गुड इवनिंग। लास्ट क्लास जो आप अपनी हुई थी वो क्लास अपनी वायुदाब पेटियों को लेकर हुई थी। किसको लेकर हुई थी? वायुदाब पेटियाँ। और वायुदाब पेटियों का हमने जिक्र कर लिया था कि 7 वायुदाब पेटियाँ हैं। कितनी वायुदाब पेटियाँ हैं? 7 वायुदाब पेटियाँ हमने जिसमें से तापजन्य पेटियाँ थी। कौन सी पेटी थी? तापजन्य पेटियाँ थी। और गतिजन्य पेटियाँ थी। ये पेटियाँ हमने बात की थी। और इनमें बात करें तो तापजन्य में अपनी 3 पेटियाँ थी। विषुवत-रेखीय वायुदाब, विषुवत-रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब, और इधर भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब। आप ये बोलोगे ध्रुवीय क्यों है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध की है। कौन सी गोलार्ध की है? और ये कौन सी है? उत्तरी। 3 पेटियां तो ये हो गई थी जो कहती हैं तापजन्य है, और 4 पेटियां कैसी हैं? अपनी गतिजन्य है, जिसमें से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी एक तो ये है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब जो पेटी है ये आपके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में एक, तो 2 पेटियां तो ये हो गई। और इधर हैं आपके उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये भी कितनी है? 2 हैं, उत्तरी गोलार्ध में एक और दक्षिणी गोलार्ध में एक। तो ये 7 वायुदाब पेटियां हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज हम नया टॉपिक पवने लेकर आए हैं। कौन सा? पवने। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पवने पढ़ेंगे। न्यू टॉपिक है आज पवने। तो जब भी पवनों का जिक्र होगा, जब भी पवनों का जिक्र होगा तो हमें 3 प्रकार की पवनें पढ़नी पड़ेंगी। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की पवनें पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी पवनें पढ़नी पड़ेंगी आपको? एक तो है आपके स्थायी पवनें। कौन सी पवनें? स्थायी पवनें। स्थायी पवनें। दूसरा है आपका अस्थायी पवनें। और तीसरी पवन है आपकी स्थानीय पवनें। कौन सी पवनें? स्थानीय पवनें। ये 3 प्रकार की पवनें पढ़नी पड़ेंगी हमें आज। पहली तो हो गई आपके स्थायी पवनें, दूसरी है अस्थायी पवनें, और तीसरी है स्थानीय पवनें। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। कहाँ से कहाँ चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये जो पेटियां हैं आपकी वायुदाब पेटियां, इनमें आप देखो उच्च वायुदाब पेटी 1, उच्च वायुदाब पेटी 2 और उच्च वायुदाब पेटी 2 और 4 तो कैसी हैं?
4 पेटियां हैं उच्च वायुदाब की, और लो प्रेशर की कितनी है? लो प्रेशर की है 3। उच्च वायुदाब पेटियां 4 हैं और लो वायुदाब पेटियां 3 हैं। तो जो आपके 4 वायुदाब पेटियां हैं उच्च वाली, उनसे पवनें चलेंगी निम्न वायुदाब की ओर। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो रही है जो आपको पिछली क्लास में मैंने बताई भी है। तो सबसे पहले हम पवनें लेते हैं। क्या लेते हैं? पवनें। हमने लिया है पवनें। पवनों की परिभाषा की बात करें, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। उच्च वायुदाब मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा पवनें कहलाती हैं। ये चीज याद करनी है आपको। अब हमने अभी जिक्र किया, एक तो जिक्र किया स्थायी पवन का। किसका? स्थायी पवन का। और एक जिक्र किया अस्थायी पवन का। किसका? अस्थायी पवन का। एक है स्थानीय पवन, स्थानीय पवनें और अस्थायी पवनें। ये 3 पवनें हैं आपने, स्थायी पवनें, अस्थायी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें वे पवनें जिनकी दिशा साल भर एक निश्चित होती है। वे पवनें जिनकी साल भर निश्चित दिशा होती है वो स्थायी पवनें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्थायी पवनें। जिनकी दिशा साल भर निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित। जैसे व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। पछुआ पवनें। और तीसरी है ध्रुवीय पवनें। ये आपको याद रखनी है। वे पवनें जिनकी दिशा साल भर एक ही तरफ होती है। वे पवनें जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं। वे पवनें जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं वो स्थायी पवन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्थायी पवन। जैसे आपके व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। अब आपकी आती हैं अस्थायी पवनें। इनकी दिशा, अस्थायी पवनें, इनकी दिशा निश्चित नहीं होती। जैसे जल समीर, स्थल समीर,
पर्वत समीर, और घाटी समीर। जल समीर, पर्वत समीर, स्थल समीर और घाटी समीर, इनकी दिशा निश्चित नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जिस स्थान पर जल है और जिस स्थान पर स्थल है वो आपस में कभी जल की तरफ से कभी स्थल की तरफ से पवनें चलती रहती हैं, तो इनकी दिशा निश्चित इसलिए नहीं होती। इसमें आपके 4 पवनें पढ़ेंगे हम, जल समीर, पर्वत समीर, थल समीर और घाटी समीर। अब आती हैं आपके स्थानीय पवनें। क्षेत्र विशेष में चलती हैं, क्षेत्र विशेष में चलती हैं, जैसे आपके लू है, जोंडा है, चिनूक है, पैम्पेरो है, बिलीवाव है। क्या है? बिलीवाव। हरमट्टान है, हरमट्टान, ब्लिजार्ड है। क्या है? ब्लिजार्ड। तो ये चीज़ें आपकी किस में आएंगी? स्थानीय पवनों में आएंगी। लू है, जोंडा है, चिनूक है, पैम्पेरो, बिलीवाव, हरमट्टान, ये क्षेत्र विशेष में चलती हैं। तो ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए कि कौन सी पवन कहाँ चलती है। तो सबसे पहले हम लेंगे अस्थायी पवनें। कौन सी पवनें लेंगे हम? अस्थायी पवनें लेंगे सबसे पहले। सबसे पहले ले रहे हैं हम अस्थायी पवनें। और अस्थायी पवनों की परिभाषा आपको लिखा थी मैंने। वे पवनें जिनकी दिशा निश्चित नहीं होती। दूसरा, ये समय विशेष में चलती हैं। किस में चलती हैं? समय विशेष में चलती हैं। किस में चलती हैं? समय विशेष में चलती हैं। अगला पॉइंट, इन पवनों को दैनिक पवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक पवन भी कहा जाता है। इन पवनों की दिशा निश्चित नहीं होती, एक चीज। दूसरा, ये समय विशेष में चलती हैं। तीसरा है कि इन्हें दैनिक पवनें भी कहा जाता है। चलने का कारण क्या है? चलने का कारण स्थान विशेष में तापमान के अंतर के कारण चलती हैं। तापमान में
अंतर के कारण चलती हैं। ये चीज़ आपको ज्ञात होनी चाहिए कि ये स्थान विशेष में तापमान में अंतर होता है, उसकी वजह से चलती हैं। किसकी वजह से? तापमान में अंतर की वजह से चलती हैं। हेलो हेलो वापस सुनिए। ये पवनें, इनकी दिशा निश्चित नहीं होती। दूसरा क्या है? ये समय विशेष में चलती हैं। किस में चलती हैं? समय विशेष में। इन पवनों को दैनिक पवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक पवन। चलने का कारण क्या है? स्थान विशेष में तापमान में अंतर और धरातलीय विशेषताओं में अंतर। दूसरा लिख सकते हो, धरातलीय विशेषताओं में अंतर। ये इसका मुख्य कारण है। अब इन पवनों में जो हम पढ़ेंगे उसमें आप जल समीर, कौन सा समीर? जल समीर, स्थल समीर, तीसरा है पर्वत समीर, और 4 नंबर पर है घाटी समीर। ये 4 प्रकार की पवनें पढ़ेंगे हम इसमें। जल समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। तो सबसे पहले आप डालें जल समीर। कौन सी? जल समीर। सबसे पहले डालिए जल समीर। आप डालो जल समीर। देखो, ये अपना कोई क्षेत्र है, जल क्षेत्र, और ये अपना स्थल क्षेत्र है। ये अपना क्या है? कोई जल क्षेत्र है। ये है जल क्षेत्र, ठीक है। और ये है अपना स्थल क्षेत्र है, स्थल भाग है ये, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जल समीर की। अब आप एक चीज देखिए, मैंने कहा कि जल का जो स्वभाव है, जल किसका? जल का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे गर्म होता है। जल क्या है? धीरे धीरे ही तो क्या होता है? गर्म होता है। और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। ये किसका स्वभाव है? धीरे धीरे ही ठंडा होता है। ये जल का स्वभाव है कि जल धीरे धीरे तो क्या होता है? गर्म होता है, और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। अब आप देखिए कि
ये सूर्य है आपका, क्या है? सूर्य है। सूर्य से किरणें आती हैं तो धरातल पर भी आ रही हैं और जल क्षेत्र पर भी किरणें आ रही हैं। सूर्य की किरणें इस धरातल पर भी आ रही हैं और इस जल क्षेत्र पर भी आ रही हैं। दोनों जगह सूर्य की किरणें जल क्षेत्र पर भी आ रही हैं और स्थल क्षेत्र पर भी आ रही है, दोनों पर आ रही हैं। स्थल पर भी आ रही है और जल पर आ रही है। हमने क्या पढ़ा है? जल का स्वभाव धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इसके विपरीत जो स्थल का स्वभाव है, किसका? स्थल का स्वभाव कैसा है? जल्दी गर्म और जल्दी ही ठंडा। ये किसका स्वभाव है? स्थल का स्वभाव है। दोनों चीज़ आप समझो, जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, जबकि स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये स्थिति है दिन की। किसकी स्थिति है? दिन की स्थिति है। और दिन में क्या हो रहा है? स्थल पर क्या आ रही हैं? आपके किरणें आ रही हैं। तो बताओ, स्थल भाग पर तापमान अधिक होगा, मतलब ये जल्दी गर्म होगा, तो यहाँ वायुदाब कैसा होगा? वायुदाब कम होगा। ये चीज़ें हैं आपके। और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर। क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। ये जो भाग है कौन सा? जल क्षेत्र। यहाँ पर वायुदाब उच्च होगा, क्योंकि जल क्षेत्र धीरे धीरे गर्म होता है तो तापमान कैसा होगा? तापमान न्यून होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपका जल क्षेत्र है वो धीरे धीरे गर्म होगा, इसलिए तापमान कम होगा और वायुदाब उच्च होगा। स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने की वजह से वायुदाब कम हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है। और हमने एक चीज़ पढ़ी है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। तो उच्च वायुदाब कहाँ है? यहाँ है। तो ये पवनें ऐसे चलेंगी। ये पवनें ऐसे चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जब हाई प्रेशर से चलेंगी ये पवनें, और चल कहाँ से रही हैं? ये चल रही हैं आपके जल क्षेत्र से। और कहाँ जा रही हैं? स्थल की ओर। तो पवन कौन सी हुई? ये हुई आपके जल समीर। कौन सी हुई? ये होगी आपके जल समीर। कौन सी पवन चलेगी? जल समीर चलेगी। जल समीर के बारे में आप देखो, दिन के समय चलेगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर।
और हाई प्रेशर कहाँ होगा? जल पर। और लो प्रेशर का होगा स्थल पर। आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आपको ये जल समीर समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए। वापस देखिए, दिन के समय सूर्य का प्रकाश जब आता है तो स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है और यहाँ तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वायुदाब कम हो जाता है। तापमान बढ़ने की वजह से और वायुदाब कम होने की वजह से जो आपका जल क्षेत्र है उस जल क्षेत्र में वायुदाब उच्च रहता है और तापमान कम। जल का तापमान कम क्यों रहेगा? क्योंकि जल का स्वभाव धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। ये दो चीज़ें हैं, धीरे धीरे गर्म होना और धीरे धीरे ठंडा होना, जिसकी वजह से जल पर हाई प्रेशर बनेगा और धरातल पर लो प्रेशर बनेगा, जिससे पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। किससे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। जब हाई प्रेशर कहाँ बनेगा? हाई प्रेशर आपका रहेगा जल की तरफ और लो प्रेशर रहेगा स्थल की तरफ। तो जल की तरफ से चल रही है पवनें, तो इसलिए क्या कहलाएंगी? जल समीर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? जल समीर। ठीक है, जल समीर। जल समीर के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये दिन के समय चलती है। कब चलती है? क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि दिन के समय कौन सी चलती है। क्वेश्चन कैसे आएगा? जल समीर किस समय चलती है? ऑप्शन ए दिन के समय, ऑप्शन बी रात्रि के समय, ऑप्शन सी दिन व रात दोनों समय, ऑप्शन डी मध्य रात्रि। ये ऑप्शन है आपके। तो कब चलेगी? दिन के समय चलेगी। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद लो आप, ये हो गई आपके जल समीर। उसके बाद लो स्थल समीर। डालो आप स्थल समीर। स्थल समीर कौन सी समीर? स्थल समीर। वही डायग्राम है आपका कि ये कोई धरातल है। क्या है? ये धरातल है। और यहाँ क्या है? यहाँ पर आपके ये जल क्षेत्र है। क्या है? जल क्षेत्र। और ये अपने चांद है। क्या है? चांद, मतलब रात्रि है। मैंने आपको फिर एक चीज़ समझाई है, वापस वो चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जल क्षेत्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होगा।
स्थल क्षेत्र जल्दी गर्म होगा और जल्दी ही ठंडा होगा। रात्रि का समय है, आपने दिन देखा अभी, दिन के समय ये स्थल भाग बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और ये क्या जल क्षेत्र धीरे धीरे गर्म हुआ। अब जब रात्रि आई तो ये जो धरातल था जो बहुत जल्दी गर्म हुआ था ये फटाफट से ठंडा भी हो गया। क्या हो गया? तापमान, यहाँ का तापमान कम हो गया। क्या हो गया? रात्रि के समय धरातल का तापमान तो यहाँ भी कम हुआ लेकिन इसका तापमान जल्दी गिरा और यहाँ पर क्या बन गया? वायु दाब जो है उच्च हो गया। क्या हो गया? उच्च हो गया। कब? रात्रि में। यहाँ हाई प्रेशर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि स्थल का स्वभाव जल्दी जल्दी ठंडा होना है। जब जल्दी जल्दी ठंडा हुआ तो उस स्थान पर वायु दाब उच्च हो गया। ठीक है। इसके विपरीत जल क्षेत्र पर ये क्या है कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसलिए यहाँ का तापमान उच्च है और वायु दाब कैसा है? वायु दाब कम है। तो यहाँ पर क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया। क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया। यहाँ उच्च वायु दाब है और यहाँ निम्न वायु दाब है। आपको ये चीज़ पता है कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें चलती हैं। तो इस धरातल से पवनें ऐसे कहाँ चलेंगी? स्थल से कहाँ चलेंगी? स्थल से पवनें चलेंगी जल की ओर। कहाँ चलेंगी? जल की ओर। जब स्थल से पवनें चल रही हैं तो इनको स्थल समीर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थल समीर। ये कौन सी समीर है? ये है जल समीर। जल समीर। रात्रि के समय धरातल जल्दी जल्दी ठंडा होता है जबकि जल क्षेत्र धीरे धीरे ठंडा होता है। धरातल के जल्दी जल्दी ठंडा होने की वजह से तापमान में गिरावट आती है जिसकी वजह से यहाँ उच्च वायुदाब हो जाता है। तापमान में गिरावट आती है जिसकी वजह से उच्च वायुदाब हो गया। जबकि इसके विपरीत जल क्षेत्र पर जल का स्वभाव होता है कि जल क्षेत्र धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा और धीरे धीरे ही गर्म होगा। धीरे धीरे ठंडा होता है जिसकी वजह से यहाँ तापमान बना रहता है। इसके बजाय यहाँ तापमान अधिक रहता है और अधिक रहता है इस स्थल के बजाय जल का तापमान अधिक रहता है। तो इसके संदर्भ में यहाँ का वायुदाब कम हो जाता है। जब यहाँ वायुदाब कम हो गया, यहाँ वायुदाब उच्च है, तो आपको पता है कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो क्या कहलाती हैं आपके वो कहलाएगी स्थल समीर। क्या कहलाएगी? स्थल समीर। तो ये तो हो गई आपके स्थल समीर और ये है आपके जल समीर। और ये है स्थल समीर। ये दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए कि स्थल समीर और जल समीर क्या है। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब अगली पवन लेते हैं हम पर्वत समीर और घाटी समीर। पर्वत समीर व घाटी समीर। पर्वत समीर व घाटी समीर।
जैसे ये हमने कोई पर्वत बना लिया, ठीक है, और ये बीच में कोई घाटी है और फिर ये पर्वत है। ठीक है, ये बना लिया हमने, ये पर्वत बना लिया, ये पर्वत है, ये घाटी है, ये पर्वत है, और ये फिर कोई घाटी है। ठीक है, ये हमने चीज़ बनाई। मैं कह रहा हूँ आपको कि ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है। ठीक है, आपको जब भी पर्वत समीर और घाटी समीर पढ़ो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सूर्य का प्रकाश शिखरों पर पहले आता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे जैसे धरातल से आप ऊपर की तरफ जाते हो तो तापमान में भारी गिरावट आती है, तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, सूर्य का ताप, अब देखिए, आप एक चीज देखिए, सूर्य का प्रकाश आया, दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो सबसे पहले शिखरों पर आएगा। किस पर आएगा? शिखरों पर आएगा। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश शिखरों पर आएगा। जब शिखरों पर आया, सूर्य का प्रकाश यहाँ ज़्यादा आएगा शिखरों पर। ये जो शिखर हैं यहाँ ज़्यादा प्रकाश आएगा तो यहाँ तापमान उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापमान उच्च। और वायुदाब कैसा हो जाएगा? वायुदाब कम हो जाएगा। वायुदाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तापमान लेट पहुँचेगा, यहाँ तापमान लेट पहुँचेगा तो यहाँ तापमान कम होगा और वायुदाब उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च होगा। तो यहाँ तो बन गए आपके लो प्रेशर। कैसा बन गया? लो प्रेशर। और यहाँ कैसा बन गया? हाई प्रेशर बन गया। मैं कह रहा हूँ आप वापस से, सूर्य का प्रकाश इस स्थान पर जल्दी आएगा इसलिए यहाँ लो प्रेशर बनेगा क्योंकि तापमान अधिक होगा, और यहाँ सूर्य का प्रकाश लेट आएगा इसलिए यहाँ तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो वायुदाब उल्टा होगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध है। तापमान और वायुदाब क्या है? विपरीत संबंध। मतलब जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा, जहाँ वायुदाब कम होगा वहाँ तापमान अधिक होगा। ये आपके घाटी समीर कैसे चलेगी? अब हाई प्रेशर यहाँ है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलेंगी? पवनें चलेंगी। क्या चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलेंगी। मतलब पवनें पर्वतीय ढालों के सहारे सहारे ऊपर चढ़ेंगी। क्या है? पवनें, ये जो पवनें हैं एनाबैटिक पवन कहलाएंगी। क्या? एनाबैटिक पवन। जब
हवा पहाड़ी ढालों के सहारे सहारे ऊपर उठती है। तो वह एनावेटिक विंड कहलाती है। क्या कहलाती है? एनावेटिक विंड कहलाती है। क्या कहलाती है? एनावेटिक विंड कहलाएगी। जब कोई पवन यहाँ सूर्य का प्रकाश आया तो यहाँ लो प्रेशर बन गया, और यहाँ सूर्य का प्रकाश लेट आया इसलिए यहाँ हाई प्रेशर बन गया। तो पवनें कहाँ से चल रही हैं? घाटी से शिखरों की ओर। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर, तो ये कहलाएगी आपके घाटी समीर। क्या कहलाएगी? घाटी समीर कहलाएगी। ये चीज़ समझ में आई क्या? जब पवन घाटियों से शिखरों की तरफ चलती है तो वो एनावेटिक विंड कहलाती है। जब आपके घाटी से शिखरों की तरफ जाएगी तो वह पवन क्या कहलाएगी? घाटी समीर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घाटी समीर। ठीक है। और ये कब की स्थिति है? दिन के समय की। कब की घटना है ये? दिन के समय। अब आप रात्रि के समय। रात्रि के समय देखो, रात्रि के समय ऊंचे भाग ये जल्दी क्या होंगे? ठंडे हो जाएंगे। जब यहाँ पर ये जो भाग हैं ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे तो यहाँ तापमान कैसा हो जाएगा? तापमान कम हो जाएगा। और वायुदाब कैसा हो जाएगा? वायुदाब उच्च हो जाएगा। मतलब यहाँ तापमान कम और वायुदाब उच्च हो जाएगा। मतलब ये हाई प्रेशर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हाई प्रेशर। जबकि इसके जस्ट विपरीत घाटी में क्या होगा? लो प्रेशर होगा। क्यों होगा? क्योंकि घाटी में तापमान अधिक होगा और वायुदाब कम होगा। तापमान अधिक होगा। आप कहोगे सर कि यहाँ तापमान अधिक क्यों है? तो ये पर्वत शिखर जल्दी ठंडे होंगे। ऊपर जो भाग है जल्दी ठंडा होगा, नीचे जो भाग है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इसलिए यहाँ लो प्रेशर होगा और यहाँ हाई प्रेशर। और जब पवनें पर्वतों के सहारे सहारे घाटियों की तरफ उतरती है, जब पवनें घाटियों के सहारे सहारे पर्वतों के सहारे सहारे घाटियों की तरफ उतरती है तो वो कैटावेटिक विंड कहलाती है। क्या कहलाती है? कैटावेटिक विंड कहलाती है। आपको मैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा रहा हूँ, उसमें हमने कैटावेटिक विंड का जिक्र किया है कि जोंडा कैटावेटिक विंड है। कौन सी? जोंडा। जोंडा कैटावेटिक विंड है। कैटावेटिक विंड का मतलब क्या है? ऐसी पवन जो पर्वतों के सहारे
नीचे उतरती हो क्या कहलाएगी? कैटाबैटिक विंड। अब बताओ, जब यह पवन कहाँ से चल रही है? आपके पर्वतों के शिखरों की तरफ से चल रही है। और कहाँ चल रही है? घाटी की तरफ चल रही है। कहाँ चल रही है? घाटी की तरफ। तो ये कहलाएगी आपके पर्वत समीर। क्या कहलाएगी? पर्वत समीर कहलाएगी। ये क्या है? आपके घाटी समीर। ये घाटी समीर है। और ये है आपके पर्वत समीर। वापस सुन लो। जब दिन के समय चोटियों पर तापमान उच्च रहता है और वायुदाब कम रहता है, उसी समय घाटियों में तापमान कम और वायुदाब उच्च रहता है। इसलिए यहाँ हाई प्रेशर बनता है और यहाँ लो प्रेशर बन गया। इस जगह लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर बन जाता है। तो ये यहाँ से ऐसे चलती हैं। तो ये कहलाती हैं आपके एनाबैटिक विंड। जब रात्रि में इन स्थानों पर हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ लो प्रेशर बनता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं, वो कैटाबैटिक विंड कहलाती हैं। और ये क्या कहलाएगी? आपके पर्वतों की तरफ से आ रही है तो पर्वत समीर, और ये घाटियों की तरफ से आ रही तो घाटी समीर। ये पर्वत समीर और घाटी समीर दो प्रकार की पवनें हैं। तो हमने अस्थायी पवनों में, आज अस्थायी पवनों में हमने जो पवनें हैं उनमें उनके 3 भाग किए हैं हम लोगों ने। स्थायी पवनें, स्थायी पवनों में व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें आएंगी। दूसरी तरफ हमने पढ़ी है अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनों में आपके जल समीर और स्थल समीर पढ़े हैं, घाटी समीर और पर्वत समीर पढ़े हैं। तो आज की जो क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने देखा है कि घाटी समीर कैसे चलती है और पर्वत समीर कैसे चलती है। ये हमने घाटी समीर देखी है और ये पर्वत समीर। घाटी समीर को एनाबैटिक विंड बोलते हैं, पर्वत समीर को कैटाबैटिक विंड बोलते हैं। जबकि जल समीर और स्थल समीर भी पढ़ी हैं, वो भी अस्थायी पवनों का रूप हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। कैटाबैटिक क्या होता है, एनाबैटिक क्या होता है, और अस्थायी पवनें कब चलती हैं, दिन के समय, रात्रि के समय। घाटी समीर कब चलती है, पर्वत समीर कब चलती है, जल समीर कब चलती है और स्थल समीर कब चलती है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें इस लेसन में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो वैश्विक पवनों को लेकर व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों से होगी। तो आप इस टॉपिक को पूरे को अच्छे से पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो आपकी व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनों से होगी। थैंक यू, धन्यवाद।